हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट का ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें कि मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है। M2R5 मॉड्यूल का नेम आप जानते हैं, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, जिसमें कि हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, HTML बेसिक्स। आज हमारा इसका पार्ट 17 है, जिसमें कि हम फॉर्म्स, उसके एलिमेंट्स एंड इनपुट टाइप्स किस टाइप के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप प्रीवियस की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और फॉर्म से रिलेटेड जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो आपने इंप्रूव कर ली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्म्स एलिमेंट की। फॉर्म्स एलिमेंट क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको कई तरीके के फॉर्म कंट्रोल्स एंड फॉर्म एलिमेंट्स मिल जाएंगे दैट यू कैन यूज टू कलेक्ट द डेटा यूजिंग HTML फॉर्म, जिनका यूज आप अपने HTML फॉर्म पर डेटा कलेक्ट करने के लिए यूजर का उसके लिए यूज में ले सकते हैं। कई तरीके के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर इनपुट फील्ड्स। ये आपको अलाउ करता है कई तरह की टाइप्स जो यूजर इनपुट करता है, अपनी डिटेल्स एंटर करता है, उसके लिए आप कई तरीके के टाइप्स का यूज कर सके। इसलिए आपको यूजर फॉर्म एलिमेंट्स यूज में लिए जाते हैं। आपके द्वारा ये मान लीजिए अगर आप यूजर का बहुत मल्टीपल टाइप का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्म एलिमेंट का यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। और जो किसके थ्रू किस पर डिपेंड करता है, हमारा जो टाइप एट्रीब्यूट होता है उस पर। जैसे कि आप अगर अपना नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टाइप रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, पासवर्ड है तो उसका पासवर्ड रहेगा। तो इसी तरह आप टाइप यहाँ पे डिफाइन करते हैं टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस एंड अ फ्यू अदर एट्रीब्यूट्स, फॉर्म इज जस्ट अ कंटेनर फॉर मैनी अदर एलिमेंट्स। आपके टाइप एट्रीब्यूट के साथ ही अगर कई तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज आप अपने फॉर्म के जो एक कंटेनर है उसके पर कई एलिमेंट्स का यूज में लेने के लिए कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम रिप्रेजेंटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंट्रोल्स। इनमें से कई हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास वैरायटी मिल जाती है हमारे फॉर्म को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से अगर हम हमारे फॉर्म्स को यूजर्स को शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्म एलिमेंट्स का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज में ले सकते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। HTML फॉर्म एलिमेंट्स आर यूज टू कैप्चर यूजर इनपुट। HTML फॉर्म्स हमारे यूज लिए जाते हैं यूजर जो भी इनपुट देता है हमारे फॉर्म्स पर रिलेटेड उनके डेटा को कैप्चर करने के लिए। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स दैट यू कैन यूज टू कलेक्ट डेटा। यहाँ पे आपको कई तरह के फॉर्म कंट्रोल्स मिल रहे हैं जो कि आपके यूजर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम यूज में ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। जैसे आप टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं 1 लाइन के लिए तो उसके लिए आपको टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल देना होगा, जैसा कि आपने प्रीवियस की वीडियो में देखा था। चेक बॉक्स का यूज़ चेक बॉक्स लेना चाहते हैं आप अपने फॉर्म के लिए तो आप चेक बॉक्स कंट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियो बटन्स ले जाते हैं जो सर्कल्स में होते हैं, जैसे उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है तो उनका यूज़ भी आप अपने फॉर्म के लिए क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट बॉक्स या कंट्रोल्स यानी मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है बट उनमें से आपको कुछ ही ऑप्शंस को सेलेक्ट करवाना है तो उसके लिए आप सेलेक्ट कंट्रोल बॉक्स का यूज़ लेते हैं। फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस, जैसे आपको कोई फाइल अटैच करनी है तो फाइल सेलेक्ट करनी है आपके कंप्यूटर सिस्टम में से तो उसके लिए फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है। हिडन कंट्रोल जो कि शो नहीं होगा बट उसकी डिटेल्स भी सर्वर पर जानी जरूरी होती है तो वो आपके हिडन कंट्रोल्स में रहती है। क्लिकेबल बटन यानी ऐसे बटन जैसे जिन पर क्लिक करते हैं कोई दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाए, आपका डेटा सबमिट हो जाए। इसी के साथ साथ सबमिट एंड रीसेट बटन भी हमें फॉर्म में ऐड करने चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा यूजर अपना एंटर कर रहा होता है हमारे वेबसाइट पर उसका कहीं ना कहीं सबमिट तो होना ही होता है ताकि सर्वर पर भेजा जा सके। तो उसके लिए सबमिट बटन भी यहाँ पे यूज में लिया जाता है। तो ये तो थी थ्योरी। अभी हम इसके बारे में प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे बताया इनमें से हम कुछ एलिमेंट्स का आज वर्क करके देख लेते हैं, ये किस किस तरह से हम फॉर्म के लिए इन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा नोटपैड हमने ओपन कर लिया और साथ ही हमने जो हमारे HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे टाइप कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं हमें HTML टैग को ओपन करना होता है, साथ ही क्लोज करना था जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। हेड टाइटल दे दिया हमने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्योंकि हम जो फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं वो एक स्टूडेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड क्रिएट करने जा रहे हैं और उसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जो हमारा बॉडी एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे डिफाइन करवा दिया, ठीक है। अभी तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं कि अभी इसका आउटपुट क्या आता है इस फाइल का, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, फिर आप फाइल मेन्यू पे जाके भी कर सकते थे। हमारा जो भी फोल्डर है उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को नेम दे देंगे, जो भी आप फाइल देना चाहते हैं। HT रिकॉर्ड कर देते हैं .html, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं तो अब क्या हो जाएगी, हमारी ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। सबसे पहले हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है। HTML में जाते हैं, यहाँ पे हमने देखा था HT रिकॉर्ड के नाम से, इसे ओपन करते हैं। या तो राइट क्लिक से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
वो देखना होता है आपका इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा, स्टूडेंट रिकॉर्ड शो हो रहा है और केवल नेम शो हो रहा है जो कि हमने हमारे टाइटल में दिया था और हमारे टैब में शो हो रहा है, और उसके अलावा कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने वेब पेजेस पे कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। नोटपैड ओपन करते हैं हम हमारा वापस। अभी तक तो केवल हमने बॉडी लिखा था, बॉडी टैग। तो आपने देखा था फॉर्म अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्म टैग हमने क्या करा, यहाँ पे ओपन करा है और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्लोज। ठीक है, ये हमने फॉर्म टैग ओपन करा और क्लोज करा। फॉर्म टैग में जैसे कि प्रीवियस की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर यूज़र नेम आपको लेना है तो आपको दे सकते हैं, यूज़र नेम दे दिया आपने और यहाँ पे इनपुट टाइप आपको डिफाइन करना होगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स टेक्स्ट। ठीक है, और एक हमने देखा था प्रीवियस की वीडियो में पासवर्ड का, तो अभी तो हम एक बार इनको ही वापस यूज़ में लेके देखते हैं। पासवर्ड और इसका इनपुट टाइप भी हम यहाँ पे डिफाइन करवा देंगे। इनपुट टाइप जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस की वीडियो स्लाइड पे बताया था कि हमें क्या करना होता है, टाइप डिफाइन करवाना होता है। जिस तरह का रिकॉर्ड हमें यूजर का चाहिए होता है वही टाइप हमें यहाँ पे डिफाइन करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया और इसी के साथ साथ इनपुट टाइप हम दे रहे हैं। अब हम पासवर्ड हमने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। यहाँ पे लगा देते हैं हम BR टैग। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउजर विंडो पर स्विच करते हैं कि अभी इसका इनपुट आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अभी हमें सिंपल सा दिख रहा है। यहाँ पे आप अपने यूजर नेम दे सकते हैं, 1 लाइन हमारा टेक्स्ट लिया जा रहा है और साथ ही साथ हम पासवर्ड हमारे वेब पेजेस के लिए दे सकते हैं। ठीक है, स्विच करते हैं हमारे नोटपैड पे। अब अगर हम ये स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं तो हम एक हेडिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं। हेडिंग के लिए आप जानते हैं हम H1 टैग का यूज करते हैं। और इसे हम कर देते हैं क्लोज H1। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये हम स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस की स्लाइड पे देखा था हमारे, कि हम कितने तरह के ऑप्शन पे वर्क करके देखेंगे। ये तो हमने देख लिया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का और पासवर्ड का। अब हम चाहते हैं चेक बॉक्स लेके आना चाहते हैं हमारे किसमें, वेब पेजेस के फॉर्म के लिए। ठीक है, तो चेक बॉक्स किस तरह से आएगा, नोटपैड पे आते हैं हम और यहाँ पे हम हमारा डिटेल्स लिखते हैं जिसके कि हमें क्या करवाना है, चेक बॉक्स लेके आना है। ठीक है, चेक बॉक्स के लिए मान लीजिए सेलेक्ट दी ऑप्शन, हम कुछ ऐसा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं एज ए पैराग्राफ के रूप में या जैसा भी आप हेडिंग में चाहें। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख दीजिए। सेलेक्ट दी बिलो ऑप्शन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इनपुट टाइप क्या देना होगा, हमारा एक चेक बॉक्स देना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे इनपुट टाइप। ठीक है, चेक बॉक्स के लिए हम यहाँ पे टाइप दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स CHECK। ठीक है, ये हमने हमारा चेक बॉक्स दे दिया। चेक बॉक्स के बाद आप वैल्यू क्या देना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके पास कौन सा वैल्यू है, आप क्या शो करवाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिफाइन करवाना चाहते हैं हमारी वैल्यूज़ कि हम क्या वैल्यूज़ हमारे फॉर्म की हमें शो। यहाँ पे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे रहे हैं कि स्टूडेंट को चेक बॉक्स पे टिक करना है। तो यहाँ हम दे सकते हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट 12th का है, 12th क्लास का है, या फिर 11th का है ना। हम बोर्ड का कोई ऐसा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 12th का या फिर 10th का। तो यहाँ पे हम लिखवा देंगे 12th क्लास। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा लिखा हमने। और हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने केवल एक चेक बॉक्स का यूज़ करा है। अभी हमें एक और चाहिए होगा ताकि स्टूडेंट्स किन्हीं इन 2 चेक बॉक्स में से किसी एक चेक बॉक्स का यूज़ के थ्रू अपनी डिटेल्स फिल करें। कंट्रोल C करते हैं इसको और यहाँ पे कर देते हैं हम कंट्रोल V। चेक बॉक्स अब यहाँ पे लिख देते हैं हम 10th और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम 10th। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर और यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं।
ठीक है। पहले तो आपने देखा था हमारा टेक्स्ट गया था, पासवर्ड गया था, अब यहाँ पे चेक बॉक्स है सेलेक्ट द बिलो ऑप्शन, जो कि हमने पैराग्राफ के रूप में दिखाया था। आप चाहे तो इसे हेडिंग में भी दे सकते थे। और यहाँ पे ये 12th एंड 10th वो आया जो कि हमने कैपिटल वाला लास्ट में लिखा था हमारे इनपुट वैल्यूज के बाद में। कौन से ऑप्शन पे आपको टिक करवाना है वो टिक आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पे हो रहा है अभी हमारा दोनों पे ही हो रहा है। जो भी आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा, स्टूडेंट का ऑप्शन रहेगा, वो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, चेक बॉक्स पे टिक करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, जैसा कि आप जानते हैं हमने फॉर्म टैग का यूज़ करना सीखा, उसमें हमने चेक बॉक्स कर दिया, हमने टेक्स्ट वैल्यू दी, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे चेक बॉक्स में भी मल्टीपल तरीके के चेक बॉक्सेस पे टाइप करना, उनका यूज़ करना देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं रेडियो बटन किस तरह से हम हमारे फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं हम हेडिंग 2 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा इसका आउटपुट अच्छा दिखे। H2, ठीक है। अब हम रेडियो बटन का यूज़ करना चाहते हैं हमारे वेब पेजेस के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 3। हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, ठीक है। मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ पे करेक्ट दे दी। सेलेक्ट दी जेंडर, ठीक है, ये हमने हेडिंग दी है। अब हमें क्या देना है, रेडियो बटन शो करवाना है हमारे वेब पेजेस पे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप देंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के दे देंगे रेडियो, ठीक है, क्योंकि हम क्या देना चाहते हैं, रेडियो बटन का यूज़ करना चाहते हैं हमारे वेब पेजेस के लिए, हमने जो भी हमारा फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी भी वैल्यू हम डिफाइन करवा देते हैं। यहाँ पे वैल्यू इसकी रहेगी हमारी फर्स्ट, और प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं हम, स्क्रीन पर क्या शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी, वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर रहे तो हम यहाँ पे मेल को टिक करेंगे, और यहाँ पे लगाना होगा हमें इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो कि हमारा प्रिंट होगा। BR टैग से हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हमें मेल्स की नहीं चाहिए डिटेल, हमें फीमेल की चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फीमेल एंटर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इनपुट टाइप दिया है, जिसमें कि हमने बताया कि हम रेडियो बटन का यूज़ करना चाहते हैं, और उसमें हमने दिया है हमारे वैल्यूज असाइन करिए, और साथ ही साथ हमने बताया है कि हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। Ctrl+S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमारे सामने टेक्स्ट था, पासवर्ड था, चेकबॉक्स था, और अब हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारे रेडियो बटन का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेल है या फीमेल है, वो चेकबॉक्स आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है रेडियो बटन का। अब आप देख रहे हैं हमने जब क्लिक करा तो हमारे सामने दोनों ऑप्शंस पे क्लिक हो रहा था, बट हम चाहते हैं केवल एक पर ही क्लिक हो, यानी केवल मेल या फीमेल पर ही क्लिक हो। तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट और यहाँ पे देना होगा, नेम का। नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दे देते हैं जेंडर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ जेंडर को डिफाइन करवा रहे हैं, तो वो जेंडर दे दिया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी नेम दे सकते हैं, नेम इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स, और यहाँ पे भी दे देते हैं हम जेंडर। Ctrl+S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं या कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, पहले जब हमने करके देखा था तब दोनों ऑप्शन सेलेक्ट होते, बट अब हमारा एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, या तो मेल या फिर फीमेल, ठीक है। तो आपने देखा कि आप किस तरह से रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं, किन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल का अगर आपको यूज़ करना था तो उस केस में आप नेम एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि चेक बॉक्स में हमें रहता है ना मल्टीपल का, आपको मान लीजिए 12th क्लास भी है, 10th क्लास भी आपके पास, मान लीजिए 8th क्लास भी है, तो मल्टीपल चेक बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन रखा था। और अगर हमें किसी एक ही ऑप्शन का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे नेम असाइन करवाएंगे और उनके लिए एक वैल्यू हमारे यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये तो अभी हमने ऑप्शंस देख लिए, Ctrl+S से सेव करते हैं अभी तक का। और अभी तक आपने देखा कि हमने
टेक्स्ट वाला ले लिया, पासवर्ड ले लिया, चेकबॉक्स का ले लिया और रेडियो बटन का हमने यूज़ करना देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल हमारे पास कोई ऑप्शन है, लिस्ट है, उनमें से कोई एक हमें सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप जयपुर के हैं, कोटा के हैं या कहीं के भी हैं, उनमें से आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वो किस तरह से हम हमारे फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, हेडिंग दे दें इसको H3 दे देते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट योर सिटी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया H3। अब सेलेक्ट करना है, यानी हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से हमारा डिटेल क्या करनी है, सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेलेक्ट एट्रीब्यूट का, सेलेक्ट टैग का। सेलेक्ट टैग हम यहाँ पे ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। सेलेक्ट में हमारा, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, नेम दे सकते हैं। जैसे कि आपको सेलेक्ट क्या करना है ना। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको डिफाइन करवाने होते हैं ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन यानी अगर आप मल्टीपल, अगर इस तरह से लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मैन्युअल लिस्ट लेना चाहते हैं, तो उसमें आपके दो एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं, दो टैग्स वर्क करते हैं। एक तो आपका सेलेक्ट का, यानी आप मल्टीपल ऑप्शन में से सेलेक्ट करना चाहते हैं। उन ऑप्शंस को देने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन टैग का यूज़ करना होता है, जो कि है आपका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन टैग आपका कंटेनर है, यानी इसे ओपन करना होगा तो साथ ही साथ इसे क्लोज भी करना होगा, क्योंकि हम यहाँ क्या देंगे, ऑप्शन देंगे कि आप कहाँ के हैं, जयपुर के हैं तो आप जयपुर सेलेक्ट करें। ठीक है, इसी तरह कहीं और के हैं तो उसके लिए आप इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि और भी मान लीजिए दूसरी सिटीज़ हैं, उनको डिफाइन करवाना है, तो यहाँ पे आप Ctrl+V कर दीजिए और यहाँ पे चेंज कर दीजिए कि आप कोटा के हैं कहाँ के, तो आपने कोटा लिख दिया। ठीक है, एंटर करा, Ctrl+V, उदयपुर। ठीक है, आपने मल्टीपल एक दे दिया, ऑप्शन दे दिए। अगर यूज़र क्या करे, इनमें से किसी ऑप्शन का सेलेक्ट करे और उसको फिल करवा दे। ठीक है, Ctrl+S से सेव करते हैं इसको। हमने देखा सेलेक्ट टैग का जब हम यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे केवल एक एट्रीब्यूट वर्क नहीं करता, हमारे दो टैग वर्क करते हैं, सेलेक्ट एंड ऑप्शन। स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर, यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं कि ये तो थे ही पहले, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है आपकी सिटी, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई कि आप कौन सी सिटी लेना चाहते हैं, जयपुर लेना चाहते हैं, कोटा लेना चाहते हैं, उदयपुर। बाय डिफॉल्ट जैसे जयपुर दिखा रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे कोटा ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो उदयपुर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन देखा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक हमारे फॉर्म में ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि अगर हमारी कोई फाइल है अपलोड करनी है हमें हमारे सर्वर पे, तो उसके लिए हम किस तरह से हमारे ऑप्शन क्रिएट करते हैं। जैसे ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कि हम किस तरह से एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट करें जिससे कि मान लीजिए अगर आपको कुछ अटैचमेंट करना है, कोई फाइल अपलोड करनी है, तो वो किस तरह से ऑप्शन आप अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो एट्रीब्यूट्स रहेगा उन पर हम वर्क करके देखेंगे किस तरह हम एक फाइल अपलोड कर सकते हैं हमारे फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे कि हेडिंग दे देते इसको, पहले तो हम H2 दे देते। ठीक है, H2 स्टार्टिंग एंड H2 क्लोजिंग, और यहाँ पे हम इसको दे देते नेम फाइल अपलोड। ठीक है, फाइल अपलोड के बाद यहाँ पे हमें हमारा वो टेक्स्ट लिखना होगा जिसके के यूज़ हम हमारे फाइल के लिए लेना चाहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आप चाहें। सेलेक्ट अ फाइल, और यहाँ पे हमें इनपुट टाइप देना होगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, ये इनपुट टाइप हमारा क्या रहेगा, फाइल वाला, डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। ठीक है, नेम दे देते हैं, आप कुछ भी नेम देना चाहें तो नेम दे सकते हैं, जो भी आपकी फाइल हो। मैं फाइल दे दिया सपोज हमने, और इसको हम कर देते डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, और यहाँ पे हम कर देते हैं हमारा BR टैग को। ठीक है, देखते हैं हम इसका हमारा ऑप्शन क्या रहता है। Ctrl+S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउज़र विंडो पर, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है,
हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट का हो गया, पासवर्ड, चेक बॉक्स का हो गया, रेडियो बटन्स का हो गया, सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट फाइल, चूज फाइल का ऑप्शन आ गया हमारे सामने यहाँ पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ब्राउजर विंडो में जो भी हमारे पास इमेजेस होगी आप उनका क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड करने के लिए यूज में ले सकते हैं। कोई सी भी फाइल मान लीजिए आपके यहाँ पे ले ली और ओपन करेंगे तो वो फाइल क्या होगी, यहाँ पे आपको शो करवा देगी कि कौन सी फाइल है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करी, चूज फाइल ऑप्शन पे वर्क करके देखा है। फाइल अपलोड होने के बाद आप एक ऐसा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, क्लिकेबल बटन होता है ना। उस पर जैसे आप क्लिक करें तो आपको एक मैसेज मिले कि आपने जैसे क्लिक करा एक पर्टिकुलर मैसेज आपको शो हो जाए कि डाउनलोड करना है या अपलोड करना है या जो भी आपके डिटेल्स हो उनसे रिलेटेड। तो उसके लिए हम क्या वैसा कैसे हमारे फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हेडिंग देते हैं हम इनपुट बटन्स, यहाँ पे एडिंग टू दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारा ऑप्शन जो कि हम वर्क करने जा रहे हैं इनपुट बटन या क्लिकेबल बटन जिसे हम कह सकते हैं, एंटर करते हैं और इनपुट टाइप देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ठीक है, बटन दे दिया। ऑन क्लिक यानी उस पर क्लिक करते ही हमें क्या शो जाए वो हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। ऑन क्लिक इक्वल्स टू अलर्ट मैसेज मिल जाए हमें। ठीक है, एक क्या मिल जाए, अलर्ट मैसेज मिल जाए। डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करके देखते हैं कि अभी तक इसका आउटपुट क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं आया, कुछ ऑप्शंस भी नहीं, इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा कि अलर्ट हमारे पास मैसेज क्या है या हमारे वैल्यू क्या है जिस पर कि हम क्लिक करें। तो अलर्ट में हमें मैसेज मिल जाए एक तरीके से, फॉर डाउनलोड क्लिक ऑन बिलो बटन। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया और साथ ही साथ इसकी वैल्यू क्या देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। वैल्यू यानी इसके अंदर जो टाइप्ड रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्ड रहेगा वो क्या रहेगा हमारा क्लिक फॉर डाउनलोड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए क्लिक फॉर डाउनलोड तो आपको यहाँ पे मिल गया है, क्लिक फॉर डाउनलोड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा जो कि नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, उसे एक सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करवाया। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखते हैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं और हम क्या करते हैं इसको सेव करते हैं। स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक फॉर डाउनलोड। देखिए हमारे सामने एक मैसेज आ गया है, फॉर डाउनलोड क्लिक ऑन बिलो बटन। तो हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप क्लिकेबल बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक करा, ओके करा, वो मैसेज आपको शो हो गया। कई वेब पेजेस पर आपने देखा होगा कि इस तरह से ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। इस तरह से आपको एक पॉपअप बॉक्स शो हो जाता है जिसमें कि आपको एक मैसेज मिलता है, दिस पेज इज, ये पेज क्या कह रहा है कि फॉर डाउनलोड क्लिक ऑन बिलो बटन, जो कि हमने कहाँ पे लिखा था, हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लिकेबल बटन को भी हमारे वेब पेजेस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा सबमिट एंड रीसेट का। अब देखिए हमने फॉर्म हमारा पूरा फिल कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो भी डिटेल्स है वो सबमिट की जाए सर्वर पे। तो उसके लिए हमें सबमिट वैल्यूज़ का, सबमिट इनपुट टाइप्स का यहाँ पे यूज़ करना होगा, जो कि आपने प्रीवियस की वीडियो में भी देखा होगा। बट हम वापस यहाँ पे टाइप करके यूज़ करके देख लेते हैं। इनपुट टाइप क्या रहेगा इसमें, इक्वल्स टू इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स सबमिट। ठीक है, सबमिट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसकी वैल्यू क्या शो करवाना चाहते हैं हम बॉक्स के अंदर, वो हम वैल्यू यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए सबमिट का ऑप्शन हमें यहाँ पे शो गया। इसको हम थोड़ा BR का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, BR टैग हमने यहाँ पे लगाया। एक हम पैराग्राफ भी ऐड करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमने यहाँ पे सबमिट बटन के थ्रू हम क्या करवाना चाहते हैं।
ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे इफ यू क्लिक सबमिट द फॉर्म डेटा will be sent to a page। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हम लगा देते हैं हमारे PR टैग। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर। देखिए इफ़ यू क्लिक सबमिट द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू अ पेज, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इसका पासवर्ड दे दिया आपने जो भी चाहते हैं, आपने यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्स पे टिक कर दिया जो भी चाहे आप। मान लीजिए फीमेल है, आप सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपने कर लिया, कोई फाइल अपलोड कर दी, क्लिक फॉर करके देख लिया। अब सबमिट करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, सर्वर पर सेंड कर दिया गया। ठीक है, जो भी फाइल थी एक पर्टिकुलर आपकी PHP की, वहाँ पे आपका डेटा सेंड कर दिया गया। बट अगर आप रीसेट ऑप्शन बटन का यूज़ करना चाहते हैं कि जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे दी है वो रीसेट हो जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप डिफाइन कर सकते हैं। BR टैग इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर। ठीक है, अगर आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है वो आप सबमिट ना करके रीसेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीसेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। रीसेट करने से आपका डेटा आगे सेंड नहीं किया जाएगा बल्कि वो यहीं पे आपका रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इन सब के बाद आपके पास एक और आपका ऑप्शन, अभी जब हमने यहाँ पे देखा था तो आपने देखा था एक सिंगल लाइन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, एक सिंगल टेक्स्ट का कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे एक सिंगल लाइन में टेक्स्ट कैसे एंटर कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं मल्टीपल लाइन्स में अपना टेक्स्ट एंटर करवाना चाहते हैं आपके यूज़र्स के थ्रू, तो उसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं हमारे ऑप्शन पे, तो उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया हम स्टार्ट भी करते हैं तो टेक्स्ट एरिया हम क्लोज भी करते हैं। ठीक है, इनके बीच में हमें डिफाइन करवाना होता है कि कितनी तो हम रोज़ में डेटा लेना चाहते हैं और कितने कॉलम्स में हम डेटा लेना चाहते हैं। तो रोज़ के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं कितनी रोज़ चाहिए हमें, लगभग ये मान लीजिए 6 में चाहिए तो हम यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं। कितने कॉल्स में चाहिए तो वो कॉल्स भी हम यहाँ पे दे देते हैं, कॉलम्स। ठीक है, कॉल्स हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू 40 लिख देते हैं। और नेम आप कुछ भी दे सकते हैं कि आप क्या डिफाइन करवाना चाहते हैं, जो कि आपके बॉक्स पर शो हो। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एक तरह से आपके सामने यहाँ बॉक्स आ गया जिसमें कि आप कितनी डिटेल लिखेंगे। 6 रोज आपको यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन देगा। पहले आपने देखा था यहाँ पे हमने 1 लाइन का यूज़ करा था, अभी हमें 6 लाइन्स तक डेटा एंटर करने की फैसिलिटी दे रहा है। आप चाहे तो अपने फॉर्म के लिए आपके वेब पेजेस का कलर भी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं बॉडी BG कलर इक्वल्स टू पिंक। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपके फॉर्म का कलर, जो कि आपके बैकग्राउंड का कलर है, वो चेंज हो चुका है। आप चाहें तो अपने इस फॉर्म को एज अ टेबल के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने अपने एक HTML के प्रैक्टिकल में आप लोगों को पहले ही बता रखा है, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करके देखें। अगर आप लोगों को नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं कि हमें टेबल, एक फॉर्म को टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो नहीं आया। आपको मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, एक HTML प्रैक्टिकल करके एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप टेबल डेटा को, आपके फॉर्म के डेटा को आप एक टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। बेहद सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म के एलिमेंट्स बता दिए और टेबल में किस तरह से आप डेटा डिफाइन कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। वन मोर थिंग, अगर आप स्टूडेंट की डेट एंटर करवाना चाहते हैं,
ठीक है। स्टूडेंट जो भी अपना डेटा फिल कर रहा है उसकी डेट एंटर करवाना चाहते हैं तो आप डेट भी एंटर करवा सकते हैं इनपुट टाइप डेट देके। तो वो किस तरह से हम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं हेडिंग 2, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं हेडिंग 2 को क्लोज कर देते सबसे पहले तो, ठीक है, H2 डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद एंटर करते हैं हम। यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा, इनपुट टाइप देना होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स डेट, और यहाँ पे नेम हम डिफाइन करवा सकते हैं, उसमें हम क्या शो करवाना चाहते हैं, नेम इक्वल्स टू DOB, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं हमारे ब्राउज़र विंडो पर, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं हमारे ब्राउज़र विंडो पर, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी आ गया है, डेट बता रहा है यहाँ पे DDMMY में आप फिल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा, आप जो भी डेट फिल करेंगे वो यहाँ पे आपके सेलेक्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप डेट भी अपने फॉर्म के थ्रू एंटर करवा सकते हैं, आपके जो भी स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।